राम राम मित्रों, नमस्कार। सरिता दीदी की क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आप सभी भाइयों और बहनों को करवा चौथ की हार्दिक बधाई हो। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं प्रजामंडल, आज हमारी प्रजामंडल की दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने कल पढ़ लिया था प्रजामंडल का उद्देश्य, प्रजामंडल का अर्थ, और हमने देखा था कि सर्वप्रथम कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। जयपुर प्रजामंडल की 1931 में हुई थी, लेकिन वह निष्क्रिय रहा था, राजनीति में उसका प्रवेश नहीं हुआ था और उसने विधिवत रूप से कार्य करना शुरू किया था आपके 1936 से, जिसका पुनर्गठन किया था आपके जमनालाल बजाज ने। पहले उसका संगठन किया था। देखिए, आज हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एक चीज कल देखी थी और रिपीट करवा देती हूँ कि सबसे पहले प्रजामंडल को कांग्रेस का संरक्षण कब प्राप्त हुआ था? 1938 में, जब हीरापुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। वहां पे प्रजामंडल को कांग्रेस का संरक्षण प्राप्त हुआ था। उसके पश्चात राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी। देखिए, बूंदी की स्थापना और जयपुर की स्थापना, दोनों की स्थापना 1931 में हुई है। बूंदी की स्थापना 1931 में। संस्थापक कौन थे इसके? कांतिलाल चौथानी। आप कंफ्यूज मत होना, ये कांतिलाल बूंदी के भी हैं और यही कांतिलाल आपके किशनगढ़ के भी आएंगे, तो आपको दोनों को ध्यान रखना है। देखिए आगे देखो, मारवाड़ की स्थापना कब हुई? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना आपकी हुई थी 1934 में। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना आपके 1934 में। कौन थे इसके संस्थापक? भंवरलाल सराफ। कौन थे? भंवरलाल सराफ। और साथ में जयनारायण व्यास और चांदमल सुराणा भी इनके सहयोगी थे। अगला है बीकानेर। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना आपकी हुई थी 1936 में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में किसने की थी? मघाराम वैद्य ने। याद रखेंगे, किसने की? मघाराम वैद्य। ठीक है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936। संस्थापक है आपके इसके मघाराम वैद्य। ठीक है, अगला है आपके मेवाड़। अब देखिए, यहाँ से आपको 1 2 3 4 5 और 6, मेवाड़ से लेकर करौली तक। ठीक है, मेवाड़ से लेकर करौली तक आपको सिर्फ एक ही सन याद रखना पड़ेगा और वो है आपके 1938। यानी कि मेवाड़, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, शाहपुरा एंड करौली, इन 6 प्रजामंडलों की स्थापना एक ही सन में की गई थी और वो है 1938 में। इसलिए यहाँ से एक प्रश्न ऐसा भी बन जाता है, एक बार पूछा भी गया है कि कौन से सन को प्रजामंडल का सन कहा जाता है, प्रजामंडल वर्ष कहा जाता है। तो प्रजामंडल वर्ष कौन सा हो गया? 1938, क्योंकि इसमें आपके एक साथ 6 प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी। देखिए, इसमें एक इम्पोर्टेंट है मेवाड़। मेवाड़ इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट डेट पूछी जाती है। अभी फिलहाल 2022 में एक एग्जाम में पूछा गया था कि मेवाड़ की पूरी डेट पूछ ली गई थी, तो आपको डेट भी याद रखनी है, 24 अप्रैल 1938। ठीक है, मेवाड़ 24 अप्रैल 1938। इसके संस्थापक कौन थे? बलवंत राय मेहता। कौन थे? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता। ठीक है, और माणिक्यलाल वर्मा और भूरेलाल बयां, ये इनके सहयोगी थे। माणिक्यलाल वर्मा और भूरेलाल बयां, ये इनके बलवंत राय मेहता के सहयोगी थे। ठीक है, अगला है भरतपुर। इसकी भी 1938, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, भरतपुर की 1938। इसके संस्थापक कौन थे? गोपीलाल यादव। कौन थे? गोपीलाल यादव। गोपीलाल यादव भरतपुर के। धौलपुर 1938, इसके संस्थापक कौन थे? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। देखिए, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ठीक है, धौलपुर के ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु संस्थापक थे। अलवर की भी स्थापना आपके 1938। कौन थे? पंडित हरिनारायण। कौन थे? पंडित हरिनारायण। यानी कि अलवर के संस्थापक कौन थे आपके? पंडित हरिनारायण। अगला है शाहपुरा। इसकी भी स्थापना आपके हमें पता ही है 1938 में हुई थी। शाहपुरा के कौन थे? रमेश चंद ओझा। कौन थे? रमेश चंद ओझा। ठीक है, और एक साथ में कौन थे आपके इनके? लादूराम व्यास। कौन थे? लादू लाल व्यास। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम ये जो हमको इम्पोर्टेंट लगता है मुख्य रूप से हम इनको याद करके चले जाते हैं और कई बार इनके सहयोगियों के नाम भी
पूछ लिए जाते हैं तो हमें ये भी नाम ध्यान में होना चाहिए। अगला है करौली, इसकी भी स्थापना आपकी हुई थी 1938 में। करौली का कौन था? त्रिलोकचंद। कौन था करौली का? त्रिलोकचंद। ठीक है, त्रिलोकचंद। ठीक है, तो ये 6 प्रजामंडलों की स्थापना आपकी हुई थी 1938 में। ठीक है, अगला है कोटा, किशनगढ़ एंड सिरोही। ठीक है, कोटा, किशनगढ़ एंड सिरोही, इनकी स्थापना तीनों की हुई थी आपके 1939 में। याद रखेंगे 1939, इन तीनों की स्थापना आपके 1939 में हुई थी। इन तीनों का आप एक साथ याद रख सकते हैं, कोटा, किशनगढ़ और सिरोही। ठीक है, इसको आप इस प्रकार से याद रखते हैं, काकीसा। काकीसा के नाम से ट्रिक बना के भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, कोटा के कौन थे अब संस्थापक? नैनूराम, पंडित नैनूराम। कौन थे? पंडित नैनूराम शर्मा। कोटा के संस्थापक पंडित नैनूराम शर्मा। किशनगढ़ का कांतिलाल, पहले मैंने आपको बताया था कांतिलाल, हम ऊपर बूंदी का भी पढ़ के आए, तो कांतिलाल, और ये तो थे इसके संस्थापक, और इसके अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे? जमाल शाह। कौन थे किशनगढ़ के अध्यक्ष? जमाल शाह। देखो इस बार आजकल ट्रेंड बदल गया, पहले सब ये इंपॉर्टेंट याद करके जाते थे, आजकल इनके सहयोगियों के नाम पूछ ले जाते, क्योंकि उधर विद्यार्थियों का ध्यान थोड़ा कम जाता है। तो आप थोड़ा स्पेशल ध्यान रखेंगे, इन जो एक्स्ट्रा हमको लगता है ना, हम जिनको छोड़ने की कोशिश करते हैं, अक्सर आजकल एग्जाम में वही चीज़ें हमको देखने को मिलती है। तो थोड़ा आप अलर्ट रहेंगे और ध्यान रखेंगे। सिरोही 1939, सिरोही का गोकुल भाई भट्ट। सिरोही का गोकुल भाई भट्ट। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए हमने पहले पढ़ा था, मैंने पहले बताया था आपको कि 3 ऐसे प्रजामंडल थे जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई थी। वो कौन कौन से, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। बीकानेर, कैसे आप याद रखेंगे? कलकत्ता। कैसे आप याद रखेंगे? बीकानेर में क्या रहा? कैसे? कलकत्ता में हुई थी। फिर था भरतपुर, मैंने आपको ट्रिक से बताया था, भरतपुर, रे से आपके रेवाड़ी। भरतपुर की स्थापना आपके कहाँ पे हुई थी? रे से रेवाड़ी, भरतपुर रेवाड़ी। और एक हमारा था सिरोही, क्या था? सिरोही। तो सिरोही की स्थापना भी कहाँ हुई थी? बम्बई में। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रजामंडल से संबंधित आज की हमारी क्लास। तो हम इसके आगे की क्लास कल देखेंगे, और कोशिश रहेगी कि कल मैं पूरी क्लास करवा दूंगी। और हाँ प्लीज़, अगर आप लोगों को इनके नोट्स चाहिए बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से, वो भी मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़, क्योंकि नोट्स में वो सारी चीज़ें होगी, जो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैं सारा यहाँ पे मैटर आपको लिखवा के नहीं बता सकती हूँ, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एक्स्ट्रा में होती है, लेकिन वहाँ से भी कई बार हमको काम में आ जाती है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो अगर आपको अच्छे से व्यवस्थित रूप से नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सरिता दीदी की क्लासेस के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, और आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ हमारे टेलीग्राम चैनल का, तो उसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना। और इंस्टाग्राम पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं, वही हमारा सरिता दीदी की क्लासेस से हमारा बना हुआ है आईडी। तो आज हमारी क्लास है और कल हम इसका समाप्त कर देंगे, ये वाली प्रजामंडल वाली क्लास। और अगर आप और भी कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताएं। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी कीजिएगा प्लीज़। अगर मेरी क्लासेस आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरा हौसला बढ़ाएं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।